दोस्तों, हम सभी ने सीजरिंग ये शब्द आमतौर पर सुना ही है, लेकिन हमें जब पता चलता है कि किसी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो सब लोगों का पहला सवाल यही होता है कि डिलीवरी नॉर्मल है या सीजरिंग हुआ है। और उसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अरे सीजरिंग तो क्या, नॉर्मल हो गया है। लेकिन क्या सीजरिंग डिलीवरी सच में एक प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट में बढ़ने वाले बच्चे के लिए की जाने वाली सर्जिकल प्रोसेस के रूप में नॉर्मल है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करीब 6-7 साल पहले एंटीबायोटिक्स की खोज के बाद सीजरिंग या सर्जरी लोकप्रिय हुई थी। लेकिन ये सर्जरी पूरी दुनिया में अभी बड़े पैमाने पर और गैर जिम्मेदार ढंग से की जा रही है। दरअसल प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ये दोनों चीजें एक महिला के जीवन में बहुत ही नेचुरल होती है। ये कोई बीमारियां नहीं होती है। स्पर्म के मिलन के बाद 2.5-3 किलो वजन पूर्ण एक मांस का जीव बनाना और उसका वजाइनल डिलीवरी होना, ये दोनों चीजें ही बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन नेचर ने इन दोनों चीजों को बहुत ही आसान बना दिया है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन टुडे? आज बड़े शहरों में 50% से ज्यादा डिलीवरी सीजरिंग से हो रही है और गांव में तो थोड़ा कम है, फिर भी 30-40% तो है। लेकिन दोनों जगह पर ये परसेंटेज तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ वर्षों में तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पढ़ने मिलेगा और मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ये प्रोसीजर बहुत ही रेयर वीडियो माना जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि नेचुरल डिलीवरी के बिल के तुलना में सीजरियन सेक्शन का जो बिल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और आजकल की दुनिया में पैसे किसको नहीं चाहिए। एक नेचुरल डिलीवरी में डॉक्टर और पेशेंट, इन दोनों को पेशेंस रखना होता है और डॉक्टर को पेशेंट के हर एक लेबर को ऑब्जर्व और नोटिस करना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर माँ या बच्चे के मामले में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टरों को मारपीट, अस्पताल पे पत्थर और अखबारों में मानहानि की केसेस चलते रहते हैं। दूसरी ओर सीजरिंग करना ये बहुत ही आसान हो गया है। महंगे लेकिन प्रभावी एंटीबायोटिक्स, ब्लड बैंक्स में नेटवर्क, ये सीजरियन डिलीवरी को पहले से काफी ज्यादा आसान और सुरक्षित बना देते हैं। इस सर्जरी के कारण रोगी मरने की संभावना बहुत कम होती है, यानी कि 1 लाख में 1 हो जाती है। तो डॉक्टर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और पेरेंट्स भी क्यों रिस्क ले, ना डॉक्टर रिस्क लेना चाहेंगे ना पेरेंट्स। दोस्तों, ये एक सच्चाई है कि आज बहुत ऐसे कम डॉक्टर्स हैं जो नेचुरल डिलीवरी का इंतजार करते हैं और सीजरियन सेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। वेटिंग ड्यूरिंग लेबर ये बहुत ही सुंदर कला है। अंग्रेजी में इसे मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं। सभी नेसेसरी ऑब्जर्वेशन और नेसेसरी चेक्स को रिकॉर्ड करते हुए फिर चुपचाप तरीके से नेचर को अपना काम करने देने के पेशेंस होते हैं। हालांकि इस कला में महारत हासिल करना उतना आसान नहीं होता है, इसे समय लगता है। यह बहुत मुश्किल भी नहीं है और असंभव तो है ही नहीं। सभी बाधाओं को पार करते हुए नेचुरल डिलीवरी कराने में डॉक्टर और पेशेंट को जो खुशी होती है वो सीजरिंग के पैसे से कई ज्यादा अधिक होती है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है सिर्फ उसे निकालने के लिए ही सीजरिंग की जाती थी। उस समय जैकब न्यूफर नाम का एक इंसान था और उसकी पत्नी को 6 दिन से लेबर पेन हो रहा था पर डिलीवरी ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने सरकार से मांग की थी कि उसके पत्नी को सीजरियन डिलीवरी करने की परमिशन दी जाए। सीजरियन डिलीवरी करने के बाद वो महिला ने एक काफी हेल्दी बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उस महिला ने और 5 बच्चों को भी जन्म दिया और वो सारे बच्चे हेल्दी थे। आप सब लोग जैकब न्यूफर जैसा इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। सीजरिंग करने के लिए ये 4 रीजंस होते हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि बच्चे की गर्दन गर्भनाल से घिरी हुई होती है। डॉक्टर अक्सर कहते हैं दैट बेबीज नेक इज सराउंडेड बाय प्लेसेंटा और इसलिए लोग जल्दी ही ऑपरेशंस के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ये सच बात नहीं है। गर्भ में बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस एम्बिकल कॉर्ड के माध्यम से ही मिलती है और इसलिए भले ही गर्भनाल बच्चे की गर्दन से लपेटी हो, इससे बच्चे को कोई परेशानी होती नहीं है। पर दोस्तों, प्रैक्टिकली एम्बिकल कॉर्ड का बच्चे के गले में लपेटना ये पूरी तरीके से नेचुरल माना जाता है। दोस्तों, रीजन नंबर 2 है कि गर्भाशय में पानी कम हो गया है। सीजर्स करने का एक और कारण ये भी है कि गर्भाशय में पानी कम हो जाता है और बेबी ड्राई हो जाता है। ये कारण पहले कारण जितना ही इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी में 9 महीने के पहले ही 7 महीने के दौरान बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होने लगती है
और वाटर रिटेंशन ज्यादा होने लगता है। वहीं 7वें महीने के बाद गर्भ में बच्चा तेजी से बढ़ने लगता है और उसी हिसाब से पानी भी कम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि डिलीवरी के जो 2 महीने होते हैं, उन महीनों में पहले गर्भाशय में पानी की कमी होने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे ने पेट में उल्टी की है। डिलीवरी की हर कोशिश से बच्चे को गर्भाशय से नीचे ढकेलने के लिए और यूटेरस को खोलने के लिए इस क्रिया में बेबी के पेट में दबाव पड़ता है और ये दबाव एक बहुत ही नेचुरल एक्शन होती है। इससे ये पता चलता है कि बेबी के इंटेस्टाइन्स प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं। इसलिए अगर उसके पेट पे दबाव पड़ने से बेबी अपनी शिट को निगल जाता है, बेबी अपने पॉटी को निगल जाता है, तो उससे बेबी को कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि ये पॉटी जर्म्स फ्री होती है और उसके जन्म के बाद सक्शन मशीन के थ्रू उसको निकाला जाता है, जिसे ही डॉक्टर बच्चे ने उल्टी की है ऐसा बताते हैं। बच्चे की धड़कन अनियमित हो गई हो। गर्भाशय के प्रत्येक संकुचन के साथ बच्चे का रक्त प्रवाह कम हो जाता है। 2 चक्रों के बीच के टाइम में यह रक्त प्रवाह और दिल की धड़कन चलती रहती है। ये पूरी प्रक्रिया बच्चे के जन्म तक चलती ही रहती है। उसके बाद में उसकी तबीयत और रोना ये बहुत तकलीफ देता है। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत होगा कि बच्चे की धड़कन अनियमित चलती है। दोस्तों, हमें ये चीजें जितनी नॉर्मल लगती है उतनी ये नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि हर जगह पर सीजरिंग का यूज करके पेशेंट्स को डराया जाता है और एक के वजह से ये चीज सारी जगह पे फैल जाती है और इसका फायदा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को होता है। वो पेशेंट्स को डरा के उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं, पर इन सब में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सही गाइड कर सके। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में डर कर नहीं तो उस सिचुएशन को समझकर उसका सामना करना चाहिए। सीजरिंग को लेके आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।